तो जनपद श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत खांवपोखर गांव में 23 नवंबर को हुए दोहरे हत्याकांड का श्रावस्ती की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। श्रावस्ती की पुलिस ने जानकारी दी है कि अधिवक्ता रिंकू त्रिपाठी और प्रभाकर त्रिपाठी निवासी मझौआ पतेढ़ा मझौआ सुमाल के बहकावे में आकर के लालच में पड़ करके स्वयं मृतक के बेटों ने ही संपत्ति की वजह से अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। मामले में वकील समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आलाकत्ल एक लाठी डंडा भी बरामद हुआ है। कत्ल की वजह एक दुकान का फर्जी बैनामा बताया जा रहा है, जो कि रिंकू त्रिपाठी ने मृतका वसीला से धोखाधड़ी से करवा लिया था, जिसका रुपया वसीला के खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था क्योंकि वसीला ने अपना खाता होल्ड पर लगा लिया था। रिंकू त्रिपाठी ने साजिश करके उनके लड़कों को फंसा लिया, बहला फुसला करके और फिर रोशन खान व वसीला की हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि हत्या लाठी डंडे से गला दबा करके, गला घोट करके की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रावस्ती पुलिस ने जो कुछ बताया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। श्रावस्ती पुलिस ने बताया है कि थाना इकौना पुलिस की टीम द्वारा सनसनीखेज हत्या का सफल अनावरण 4 शातिर अपराधी घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम, क्षेत्राधिकारी इकौना भरत पासवान के पर्यवेक्षण में थाना इकौना पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अपराधियों को घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया है कि दिनांक 22-23-11-2025 की रात्रि को थाना इकौना अंतर्गत खांवपोखर गांव में एक दंपत्ति रोशन खां व उनकी पत्नी वसीला की हत्या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में थाना इकौना पर अपराध संख्या 309/2025 धारा 103/1 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के क्रम में तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर नसीब खां पुत्र रोशन खां निवासी खांवपोखर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती, मुसीब खां पुत्र इसहाक खां निवासी चिप्पीपुरवा दाखिला समगड़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती, हसीब खान उर्फ गुड्डू पुत्र रोशन खां निवासी खांवपोखर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती, प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी पुत्र अनिल त्रिपाठी निवासी पतेढ़ा दाखिला मझौआ सुमाल थाना इकौना जनपद श्रावस्ती का नाम प्रकाश में आया। इसमें धारा 61/2 238 BNS की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त गण को आज दिनांक 27/11/2025 को मुखबिर की सूचना पर खांवपोखर मोड़ के पास से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक बांस के डंडे की बरामदगी की गई है। घटना कारित करने का कारण श्रावस्ती पुलिस ने बताया है कि अभियुक्तगण नसीब खां पुत्र रोशन खां निवासी खांवपोखर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती, हसीब खान उर्फ गुड्डू पुत्र रोशन खां निवासी खांवपोखर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती मृतक रोशन खां की पहली पत्नी के पुत्र हैं तथा मृतका वसीला मृतक रोशन खां की दूसरी पत्नी थी, जिसका बड़ा पुत्र अभियुक्त मुसीब खां पुत्र इसहाक खां निवासी चिप्पीपुरवा दाखिला समगड़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती है। मृतक रोशन खां के नाम बहुत ही ज़्यादा संपत्ति थी। इनकी 3 दुकानें इकौना कस्बा में कीमती जगह पर स्थित हैं। इन दुकानों को फर्जी तरीके से प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी पुत्र अनिल त्रिपाठी निवासी पतेढ़ा दाखिला मझौआ सुमाल थाना इकौना जनपद श्रावस्ती द्वारा मृतका वसीला को अपने पक्ष में करके मृतक रोशन खां से वसीला के नाम दान पात्र में करा लिया गया था। उसी दिन वसीला से अपने नाम फर्जी बैनामा करवा लिया था। बैनामे में जो 10 लाख रुपए का चेक देना लिखा था, वो पैसा मृतका वसीला ने अपने खाते में इसलिए नहीं लिया कि रिंकू त्रिपाठी दुकान बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया था तथा मृतका वसीला ने अपना खाता होल्ड इसलिए करवा लिया कि वकील रिंकू त्रिपाठी किसी भी माध्यम से उसके खाते में रुपया न भेज पाए। मृतका वसीला ने दीवानी न्यायालय श्रावस्ती में बैनामा कैंसिलेशन का वाद दायर किया था, जो न्यायालय में चल रहा है तथा मृतका वसीला ने धोखाधड़ी कर दुकान बैनामा कराने के संबंध में अधिकारीगण को रिंकू त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था। ये भी जानकारी है कि रिंकू त्रिपाठी ने फर्जी तरीके से कम दाम में बैनामा की हुई दुकान में से एक दुकान को उन्होंने 70-80 लाख रुपए में किसी को बैनामा कर दिया है। रिंकू त्रिपाठी प्रार्थना पत्र जांच में मुकदमे में फंसने से बचने के लिए मृतक रोशन खां के पहली पत्नी के लड़कों नसीब व हसीब व मृतका वसीला के पति के लड़के मुसीब को लालच देकर अपने साथ मिला करके रोशन खान व वसीला की हत्या की साजिश करके घटना को अंजाम दे दिया है। आगे श्रावस्ती पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण नसीब मुसीब हसीब द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने वकील प्रभाकर त्रिपाठी रिंकू त्रिपाठी पुत्र अनिल त्रिपाठी निवासी पतेढ़ा दाखिला मझौआ थाना सुमाल इकौना श्रावस्ती के बहकावे में आकर के पिता के द्वारा बिना बताए संपत्ति को
कम दाम पर बेच देने तथा अभियुक्त गढ़ प्रभाकर द्वारा दुकानों को फर्जी तरीके से बैनामा करा लेने व जांच मुकदमे में फंसने से बचने के लिए उपरोक्त अभियुक्त गढ़ द्वारा रची गई साजिश के क्रम में दिनांक 23/11/2025 की रात्रि में उपरोक्त दंपति को सोते समय बांस के डंडे से गला दबाकर अपने हाथों से अपने माता पिता की हत्या कर दिए हैं। तो इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का श्रावस्ती की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वयं बेटों ने ही अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खावा पोखर थाना इकौना में 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया, सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खामा पोखर इकौना की है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया हो, इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी है, जो कि पेशे से वकील है, इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है बहुत ही औने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया। है और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं, नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया, इनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई गई। सर, जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर? देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि ज़मीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकौना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है।
किया गया था। और जो दुकान उसने, 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। तो वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध हैं? देखिए, वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की पहली पत्नी, वसीला के पहले पति का पुत्र है। और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं, हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। थैंक यू।